हाय। सो अब हम करने वाले हैं सजिटेरियस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। ओके, वी हैव अर्थ। तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से मिलो सजिटेरियस, जो अर्थ साइन बेशक आपको ना जैसे आपके जीवन में चेंजेस लेकर के आएगा। लेट्स सी, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव सोल और वी हैव स्माइल, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं। लोग बॉटम में देखिए हमारे पास लव, तो मैंने कहा ना कोई ओके सजिटेरियस मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई अर्थ साइन आपके जीवन में आ सकता है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इंसान आपके जीवन में आ सकता है जिसके साथ लिटरली आपका सोल कनेक्शन हो। अभी ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, लेकिन आगे चल के ये चीज़ रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं अर्थ साइन के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा ईगो होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ईगो होता है। वो थोड़ी बहुत वैसे किस्म के इंसान होते हैं जो जिनको जल्दी बुरा लग जाता है, सेंसिटिव सोल्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके तरफ कोई ऐसा ही किस्म का इंसान आ रहा हो। सोल का कार्ड है यहाँ पे, जो सोल का कार्ड बताता है कि आप ऐसा कुछ काम करो सजिटेरियस जिससे आपकी जैसे ना आपकी आत्मा शांत, आपको आपकी आत्मा को शांति मिले, है ना। जैसे हम क्या करते हैं कि हम ऊपरी दिखावा के लिए बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, है ना। स्वाद के लिए हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं स्वाद के लिए, लेकिन आप देखो वो आपकी सोल को कौन सी एनर्जी भेज रहा है वो खाना। आप जिस भी आहार को ले रहे हो, आप जिस भी खाने को खा रहे हो, आप देखो वो आपकी सोल की तरफ कैसी एनर्जी भेज रहा है। अगर आप नॉन वेज खा रहे हो, अगर आप जैसे बोलते हैं किसी को भी, किसी भी जानवर को मार के खा रहे हो, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो, तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि वो जिस भी जानवर को आप मार के खा रहे हो, वो जो जानवर की जो आत्मा होगी, वो आपकी आत्मा को क्या कह रही होगी, है ना। कितनी बुरी बुरी बातें कह रही होगी कि अपने स्वाद के चक्कर में मुझे मार, और दुनिया भर की बद्दुआएं दे रही होगी। तो वो खाना आपको लगेगा नहीं, वो खाना आपको लगेगा नहीं। आपको पता है सेजिटेरियस में आपको एक चीज़ बताती हूँ। आई थिंक कौन सी बीमारी होती है ना जिसमें कछुआ मार के खाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं जहाँ पे पहले रहती थी, जब मैं एकदम छोटी सी थी, तब मेरे इर्द गिर्द के मतलब जहाँ के कैसे बोलते हैं उसको, जहाँ पे गाय का तबेला नहीं होता, जहाँ पे दूध बेचा जाता है, वहाँ पे एक्चुअली उनके जो दादाजी थे, उनको कोई तो दिक्कत थी। आई थिंक कोई दिक्कत थी, मुझे नहीं पता कौन सी दिक्कत थी, लेकिन कोई तो उन्होंने नाम बताया था। बहुत साल पुरानी बात है तो मुझे इतने अच्छे से याद होगा ही नहीं ऑब्वियसली। सो कोई सी तो बीमारी में आप पढ़ लेना गूगल पे कोई सी बीमारी में ना हमें कोई कछुआ मार के खाना होता है। तो उनको वही बीमारी हो गई थी और वो लास्ट स्टेज था जहाँ पे मतलब बोलते ना कि जहाँ पे बच भी सकते थे और नहीं भी बच सकते थे। तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ लिमिटेड टाइम दिया था, 2 से 3 महीने का। तो आई थिंक शुगर था उनको, कुछ तो था ऐसा ही, मुझे नहीं पता। लेकिन शुगर में जहाँ तक मुझे लगता है नहीं ऐसा होता है जो भी बीमारी थी उन्हें, उनको लाइक डॉक्टर ने रिकमेंड करा था कि आप जो कछुआ होता है जो बहुत साल का हो जाता है, यानी कि जो जैसे 40-50 साल का हो जाता है, आप उस कछुओं को पकड़ो, है ना, उसको पकड़ के रखो एक दिन तक और उसको अगले दिन पका के खा जाना। तो उन्होंने सेम वही चीज़ करी। हमारे बगल में ना एक कचरादान जैसा था कुछ, हमारे बालकनी के जस्ट सामने, तो वहाँ से कई ऐसे टर्टल्स उठ के आ जाते थे, और कुछ कुछ बड़े टर्टल्स होते थे, कुछ कुछ एकदम छोटे छोटे टर्टल्स होते थे। तो सेम यही चीज़ हुई, एक उन्हें छोटा कछुआ मिला, और एकदम रात के टाइम पे, एकदम रात यानी कि 2-3 बजे के टाइम पे कछुआ वो बाहर आता था सैर करने के लिए। तो वही चीज़ हुई, 2-3 बजे की बात थी। एक छोटा कछुआ, एकदम छोटा कछुआ होता है ना, गोल सा छोटा सा, एक छोटा कछुआ आया और एक थोड़ा सा बड़ा कछुआ आया जो 5 से 6 साल का था। मतलब दोनों ही निकले थे साथ में। अब क्या हुआ कि हमारे जो बगल में रहते थे उन्होंने चिल्ला के उनको बुला लिया कि कछुआ आ गया है, आप इसको पकड़ लो। उन लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, दोनों को टोकरी के अंदर जैसे ना बंद करके रख दिया था, दोनों कछुओं को। जैसा सेम डॉक्टर ने उन्हें बताया था उन्होंने सेम करा। आई डोंट नो कौन से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बताते हैं किसी को मार के खाओ लेकिन पता नहीं वो
मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने किसी पंडित या फिर किसी से सुना होगा कि ठीक हो जाता है, तो बस वही चीज़ कर रहे होंगे, वही ट्राई कर रहे होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी डॉक्टर ऐसे मेडिसिन प्रोवाइड करता है ऐसा तो नहीं कहता कोई भी डॉक्टर। राइट। सो सेम वही चीज़ हुई, उनको मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन उन्होंने जैसे ना पका के उनको दे दिया, मतलब उनके घर में जो फीमेल थी उन्होंने उसको पका के दे दिया उन अंकल को। अब उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे उनकी टाइम लिमिट थी 1 महीने जीने की, जहाँ पे उनको बताया गया था रिपोर्ट्स में कि वो 1 महीने जिएंगे, वहाँ पे कुछ 1-2 हफ्ते वो रहे होंगे, 1-2 हफ्ते से भी कम, 10 से 12 दिन वो रहे, उसके बाद से वो गुजर गए, है ना। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, उनको तो ठीक हो जाना चाहिए था। कछुए में जहर नहीं था, कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी। दिक्कत कहाँ पे थी कि किसी को अगर आप मार के खुद को ठीक करने की सोचोगे तो आप कहाँ से ज़िंदा बचोगे, राइट। तो बात यही होती है कि हम क्या करते हैं ना, हम किसी भी जानवर को मार के खाते हैं अपने टेस्ट के लिए कि हमें क्या ना, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ठंड के मौसम में अगर हम खाएंगे तो हम सर्दी से बचे रहेंगे, हमें जल्दी कोई भी चीज़ नहीं पकड़ेगी, ऐसी टाइप की चीज़ है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, किसी को मार के आप खा रहे हो, किसी की जान ले रहे हो, और आप सोच रहे हो आपकी जान बचेगी। क्या ये चीज़ कहीं से कहीं तक कनेक्ट कर पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को मारोगे, उसकी सोल बद्दुआ देगी, आपको भी लग जाएगी वो बद्दुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नोटिस करो कि आप जिस आहार को ले रहे हो वो आपके पेट को तो संतुष्टि दे रहा है, आपके जीभ को तो संतुष्टि दे रहा है, आपके टेस्ट बड को तो संतुष्टि दे रहा है, लेकिन वो आपकी सोल तक कौन सी एनर्जी को पहुंचा रहा है, इस चीज़ को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना फिर वही बात हो जाएगी कि वही एनर्जी हो जाती है। मैं सच बता रही हूँ, यही चीज़ हो जाती है। बचना होता है 1 महीने, बचना होता है कम से कम 30 से 40 साल, लेकिन ऐसे बुरे कर्म करते करते ना इंसान बचता कितना है, तो 30 साल के बाद ख़त्म बात, यही होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखिए कि आपकी सोल की तरफ कौन सी एनर्जी पहुंच रही है। लेट्स सी, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं इस वीक के लिए। इस वीक के लिए कुछ हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। We have 2 of Cups, we have King of Swords। खुरपात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत खुरपाती हो, लाइक कहीं से भी किसी की बातों को जान लेना सजिटेरियस, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। लाइक छुप छुपा के किसी की बातों को जान लेना, ये आपको बहुत आता है। यहाँ पे बहुत खुरपाती एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी, we have 9 of Coins, thank you। Then we have a Knight of Cups, okay। किसी ना किसी टाइप का प्रपोजल मुझे यहाँ पे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है सजिटेरियस। आपके जीवन में कोई ना कोई प्रपोजल आने वाला है जिसकी वजह से आप हैप्पी बहुत रहोगे। हो सकता है ये फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो, जो भी प्रपोजल हो आप हैप्पी बहुत रहोगे, क्योंकि हमारे पास बॉटम में देख 4 of Coins का कार्ड है जो इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 9 of Coins का कार्ड है, राइट। 4 of पेंटिकल के कार्ड के बाद हमारे पास 9 of पेंटिकल कार्ड है जो बताता है बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में। आपने जितना हार्डवर्क करा है वो सारी चीज़ आपको पे ऑफ होंगी इस चीज़ के बारे में। इस वीक में जितना हो सके सजिटेरियस उतना चीज़ों को क्रिएट कीजिए, जितना हो सके उतनी चीज़ों को क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप जो भी क्रिएट करोगे ना आने वाले टाइम में उसको बेस्ट बोला जाएगा। ये सबसे डिफरेंट है, यूनिक है ना। तो जितना हो सके उतनी चीज़ों को क्रिएट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीक के लिए आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि कोई ना कोई फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रही है, किसी ना किसी टाइप की फ्रेंडशिप आपके तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशन। एंड ये जैसे ना वैसी टाइप की फ्रेंडशिप है जो एकदम नॉर्मली बात, एकदम सुनमुन जो बात नहीं होती, सुनमुन से मेरा मतलब ये है जो गुमशुदा बात नहीं होती कि मतलब कहीं से भी किसी ने बात उठा दिया, बस हम बात करने लग गए और वो आधी अधूरी बात हुई फिर हम चले गए। तो वैसे ही सुनमुन सी बातें होगी स्टार्टिंग में आप लोगों की।
फिर आप लोग दोनों नहीं बात करोगे एक दूसरे से, फिर धीरे धीरे करके ना वो बातें बढ़ती जाएंगी आप लोगों की। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाइब्स भी दिख रही है, रिलेशनशिप के रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइन है। आपके तरफ अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो, आपकी तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप चल के आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो देन यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको बता रहा है आपके पास आइडियाज़ भी हैं, आप अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई भी हो आप जो कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि इस वीक में सेजिटेरियस किसी से भी लड़ाई झगड़ों में मत लगिएगा कि इससे लड़ाई कर ले, इससे ये कर ले। ये एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी, प्लस ये आपको ही दुख देगी। ये जो आप लड़ाई करोगे ना, ये किसी और को नहीं, आपको ही दुख देगी। तो यहाँ से सबके साथ अच्छे से रहना है, ठीक है। जो लड़ने आ भी रहा है उसको भी बता दो अभी मेरा वो टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मुँह लगूँ, जाओ यहाँ से, डायरेक्टली ऐसा कह देना। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है किसी से, अगर किसी से आप लड़ाई झगड़े करते हो ना, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वीक में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा आपके लिए है ही नहीं। अगर आप लड़ाई झगड़ों में फंसोगे ना, ये 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी को मिस कर दोगे। 9 ऑफ कॉइंस की जो एनर्जी होती है 9 ऑफ पेंटिकल की, वो बेसिकली सेटिस्फाई अपने जीवन से, जो भी है मेरे पास मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, वो होता है। तो इस चीज़ को आप मिस कर दोगे, इस सेटिस्फेक्शन को, इस कंफर्ट को आप मिस कर दोगे। तो किसी के साथ ना लड़ाई में मत पड़िएगा, बोल दीजिएगा अभी मेरा वो मूड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए कुछ मैसेजेस सेजिटेरियस। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो इस टाइम भी आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पास हमेशा से एक चॉइस रही है और इस बार भी एक चॉइस रहेगी। कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है, अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो अगर आप चाहते हो तभी आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ना, कोई टॉरस को कैप्रिकॉर्न इंसान आपके तरफ सडन एंटर कर सकता है। और बॉटम डायरेक्ट मैंने आपको बताया था लव का कार्ड आया था, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई इंसान एंटर कर रहा है सेजिटेरियस आपके जीवन में, कोई ना कोई प्रपोजल लेकर के आ रहा है। ये आपके पास चॉइस है कि अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट करो, अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको टाटा बाय बाय बोल दो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप का ऑफर, कोई ना कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है सजिटेरियस। सो यस सजिटेरियस, यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।